हेलो प्यारे विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं रवि भारद्वाज आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी विद्यार्थी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और साथ ही सभी विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, डेली हमारी प्रश्नों की श्रृंखला चलती है और काफी शानदार प्रश्नों की श्रृंखला चलती है, जो कि सिलेबस की हम बात करें आर ओ पर क्या है, निर्भर है। तो कहने का मतलब, जो प्रश्न आपके आर ओ की परीक्षा में पूछे गए हैं, प्रीवियस वे प्रश्न आपके सामने उपलब्ध है। ठीक है, तो कहने का मतलब, चलते हैं साथी आज के प्रश्नों की श्रृंखला, समय को बर्बाद न करते हुए। तो एक बार देख लेते हैं, जो बच्चे यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं 2023, तो उनके लिए एक शानदार बैच है। उस शानदार बैच का नाम है रणभूमि बैच, जो कि मात्र प्राइस 1199 रुपए, यूपीएससी सॉरी यूपीसी 60 कोड का प्रयोग कर सकते हैं और ऑफर सीमित समय तक उपलब्ध है। बैच लॉन्च आप सभी को पता है 9 जुलाई से हो चुका है। क्लास स्टार्ट 17 जुलाई। ठीक, तो अभी ऑफर चल रहा है, तो साथ ही जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इस नंबर पर कांटेक्ट करके इस बैच का क्या फायदा उठा सकते हैं और प्यारे साथियों इस बैच को खरीद सकते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल बैच 2023 रणभूमि बैच है। और साथ ही फीचर क्या क्या है इस क्लास के: लाइव क्लास, क्लास पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्विज, करंट अफेयर्स, डेली प्रैक्टिस पेपर, डाउट सॉल्विंग। तो कहने का मतलब, ये चीजें आपको वहां उपलब्ध मिलेंगी किस बैच में, रणभूमि बैच में। तो चलते हैं साथी आज के प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। तो आज की प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न आपके सामने, देखिए मुझे कमेंट नहीं दिखाई दे रही है। जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं वे वीडियो के अंत में कमेंट करके बताएं, क्योंकि इससे समय वेस्ट होगा। तो प्यारे साथियों, घोड़ा, घोड़ा का पर्यायवाची कौन है? तो साथी पर्यायवाची पर आधारित प्रश्न है। घोड़ा का पर्यायवाची: विकल्प ए ऐरावत, विकल्प दो बाजी, विकल्प तीन तड़ित, विकल्प चार मधवा। यदि बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, जिन विद्यार्थियों का इस प्रश्न का उत्तर बाजी है, उन विद्यार्थियों का इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि घोड़े का पर्यायवाची क्या होता है, बाजी होता है। इसके अन्य पर्यायवाची, यदि हम बात करें घोड़े के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं, जैसे सेंधव। सेंधव किसका पर्यायवाची है? तो प्यारे विद्यार्थियों, सेंधव भी किसका पर्यायवाची है? घोड़े शब्द का पर्यायवाची है। उसके बाद सेंधव के बाद बाजी हो गया है, घोटक, आदि शब्द। आदि शब्द किसके पर्यायवाची है? घोड़े के। क्लियर। अब बात करें ऐरावत। ऐरावत किसका पर्यायवाची है? यह हाथी का पर्यायवाची किसका है? हाथी का पर्यायवाची है। तड़ित बिजली का पर्यायवाची है। किसका? बिजली का पर्यायवाची है। हालांकि और भी होते हैं, जैसे सौदामिनी। सौदामिनी भी किसका होता है? बिजली का पर्यायवाची। बात करें मधवा। मधवा किसका है? इंद्र का पर्यायवाची। बात करें अपने प्रश्न के उत्तर की, तो साथ ही इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2 होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, तर्कस का पर्यायवाची शब्द है। तर्कस का पर्यायवाची शब्द है, यह परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तर्कस का विकल्प ए तीर, भैया गुड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए, तर्कस का पर्यायवाची शब्द: विकल्प ए तीर, विकल्प 2 धनुष, विकल्प 3 प्रत्यंचा, विकल्प 4 निशंग। यदि बात करें साथी, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? निशंग होगा। क्या होगा? निशंग। तर्कस का पर्यायवाची, पर्यायवाची का मतलब समानार्थी शब्द क्या है? निशंग है। अब बात करें तर्कस किसे कहते हैं? तर्कस कहते हैं जहां तीर को रखा जाता है। जहां तीर को रखा जाता है, तीर को रखने का चोंगा, तीर को रखने का चोंगा क्या कहलाएगा? तर्कस कहलाएगा। तीर को रखने का चोंगा, तीर को रखने का चोंगा क्या कहलाता है? तर्कस कहलाता है। क्या कहलाता है? तर्कस। तो कहने का मतलब, तर्कस का पर्यायवाची क्या है? तर्कस का पर्यायवाची विकल्प 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अन्य पर्यायवाची की बात करें, तूण, तुनीर, त्रोण। तूण, तूण, तनीर, तुनीर, त्रोण किसके पर्यायवाची हैं? ये आपके तर्कस शब्द के पर्यायवाची है। किसके? तर्कस शब्द के पर्यायवाची है। क्लियर? यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत भैया जल्दी से बताएं। तूण, तुनीर, त्रोण किसके पर्यायवाची हैं?
ये निशंग अर्थात तर्कश के पर्यायवाची है। तर्कश किसे कहते हैं? तीर को रखने का चोंगा क्या कहलाता है? तर्कश कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 काफी महत्वपूर्ण है। स्त्री शब्द का पर्यायवाची। देखिए, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, शब्द नहीं है। विकल्प 1 तरुणी, विकल्प 2 प्रेमदा, विकल्प 3 ललाम, विकल्प 4 ललना। यदि बात करें स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो ललाम नहीं है। ललाम किसका है? ललाम है सुंदरता का पर्यायवाची। किसका? सुंदर का पर्यायवाची है। या साथ ही सुंदर का पर्यायवाची हो गया ललाम, या रमणीय, 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 रमणीय का पर्यायवाची क्या होगा? ललाम होगा। तो बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, जिन विद्यार्थियों का विकल्प 3 है उन विद्यार्थियों का इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि तरुणी, प्रेमदा, ललिना किसके हैं? स्त्री। स्त्री अर्थात महिला, औरत के पर्यायवाची हैं। विकल्प 3 ललाम नहीं है। प्रश्न नंबर 4 जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न सबसे पहले रूपरेखा को पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से पुत्री, पुत्री मतलब बेटी। देखिए, निम्नलिखित में से किसका? पुत्री का। पुत्री का, पुत्री जो शब्द है उसके पर्यायवाची शब्द समूह कौन से हैं? शब्द समूह। विकल्प 1 भाया, कांता, भाया, कांता, अबला, बनीता। फिर विकल्प 2 है लड़की, बेटी, अचला, वसुधा। विकल्प 3 सुधा, धरा, वसुमती, अचला। विकल्प 4 तनिया, आत्मजा, दुहिता, तनुजा। देखिए, जिन विद्यार्थियों का इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी अर्थात 4 है उन विद्यार्थियों का इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। क्या? तनिया, आत्मजा, दुहिता, तनुजा ये किसके पर्यायवाची हैं? ये आपके पुत्री अर्थात बेटी शब्द के पर्यायवाची हैं। किसके? बेटी शब्द के पर्यायवाची है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? बिल्कुल बढ़िया, समझ में आ रहा भैया। देखिए, उसने प्रश्न क्या पूछा है? बेटी शब्द के पर्यायवाची समूह को बताएं। तो विकल्प 4 बेटी अर्थात पुत्री शब्द के पर्यायवाची है, जैसे तन्या, आत्मजा, दुहिता, तनुजा। अन्य तीनों विकल्प क्या है? गलत है। प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित शब्द समूह में बिजली के पर्यायवाची बताएं। किसके? बिजली शब्द के। तो विकल्प 1 ज्योति, रोशनी, चमक, प्रभाव। विकल्प 2 विद्युत, तड़ित, चपला, दामिनी। विकल्प 3 उजाला, प्रवजन, विहग, निष्पत्ति। विकल्प 4 मंदाकिनी, आश्विन, प्रस्तर, प्रभा। देखना प्रस्तर किसका होता है साथी? पत्थर का होता है, तो ये विकल्प गलत हो गया। उजाला प्रकाश का होता है, ये गलत हो गया, क्योंकि हमें कौन सा समूह देखना है? बिजली शब्द के पर्यायवाची शब्दों का समूह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जिन विद्यार्थियों का विकल्प 2 है उन विद्यार्थियों का इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। क्या? विद्युत, तड़ित, चपला, दामिनी किसके पर्यायवाची है? ये बिजली शब्द के पर्यायवाची है। किसके? ये बिजली शब्द के पर्यायवाची है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2 है। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 सबसे पहले रूपरेखा को पढ़ेंगे। वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। रेखांकित शब्द का विलोम है। तो कहने का मतलब पर्यायवाची शब्दों पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हो चुकी है। अब यदि बात करें प्रश्नों की श्रृंखला अब किस पर आधारित है? तो विलोम शब्द पर। किस पर? विलोम शब्द पर। विलोम शब्द एक शब्द का दूसरा शब्द क्या हो? उल्टा हो। तो अभिज्ञ, अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द पूछा है। किसका? अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द। तो अभिज्ञ सबसे पहले हम बात करेंगे अभिज्ञ किसे कहते हैं। तो अभिज्ञ, अभिज्ञ के बोलते हैं हम जानकार को। किसको कहते हैं साथी? जानकार को कहते हैं। जानकार मतलब विद्वान व्यक्ति को अभिज्ञ कहते हैं। ज्ञानी को क्या कहते हैं? अभिज्ञ कहते हैं। अब इस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विकल्प ए सर्वज्ञ, विकल्प 2 अल्पज्ञ, विकल्प 3 अभिज्ञ, अनभिज्ञ, विकल्प 4 विज्ञ। तो बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर, इस प्रश्न का सही उत्तर जिन विद्यार्थियों का विकल्प 3 आ रहा है बिल्कुल सही है। ठीक, जिन विद्यार्थियों का विकल्प 3 इस प्रश्न का उत्तर है उन विद्यार्थियों का इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। क्योंकि सर्वज्ञ, सर्वज्ञ की बात करें, सर्वज्ञ का विलोम क्या होगा? सर्वज्ञ का विलोम अल्पज्ञ होगा। ये एक दूसरे के क्या है? विलोम शब्द है। क्या है साथी? विलोम शब्द है। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ। सर्व मतलब ज्यादा ज्ञानी और अल्प मतलब कम ज्ञानी, थोड़ा जानकार। क्लियर? तो सर्वज्ञ का क्या होगा? अल्पज्ञ होगा। बात करें विज्ञ, विज्ञ काफी बार पूछा गया प्रश्न है कि विज्ञ का विलोम बताएं। तो विज्ञ का अज्ञ या विज्ञ का क्या होता है विलोम?
अज्ञ होता है। विज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? अज्ञ होता है। विज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है साथी? अज्ञ होता है या अविज्ञ होता है या अविज्ञ होता है। क्या होता है? या अविज्ञ होता है। अविज्ञ होता है, सॉरी, अविज्ञ। तो कहने का मतलब विज्ञ, विज्ञ का अर्थ क्या होता है? विज्ञ का अर्थ होता है विद्वान। विज्ञ का अर्थ क्या होता है? विद्वान। विद्वान अर्थात जानकार। बात करें बात करें अज्ञ और अविज्ञ का, इन शब्दों का अर्थ क्या होता है? मूर्ख होता है। क्या होता है? मूर्ख। हमेशा याद रखना इन शब्दों को, क्योंकि अज्ञ काफी बार परीक्षा में पूछा गया है। काफी बार परीक्षा में यह शब्द पूछा गया है कि विज्ञ, विज्ञ का पर्याय सॉरी विलोम शब्द बताएं या अज्ञ का विलोम शब्द बताएं। तो अज्ञ और अविज्ञ का क्या होता है? विज्ञ होता है। विज्ञ का अज्ञ और अविज्ञ होता है। बात करें अपने प्रश्न के उत्तर की, विकल्प 3 है। चलते हैं प्रश्न नंबर 7। मूक का विलोम होगा। मूक शब्द का विलोम शब्द होगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मूक किसे कहते हैं। मूक कहते हैं भैया गूंगे व्यक्ति को, कहते हैं या कम बोलने वाले को। ठीक का विलोम शब्द होगा। विकल्प 1 हाथ, विकल्प 2 साप, विकल्प 3 लोह, विकल्प 4 वाचाल। तो बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होता है? वाचाल। ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफी बार यह परीक्षा में आरओ एआरओ में पूछा गया प्रश्न है। तो बात करें मूक, मूक का विलोम क्या होता है? मूक का विलोम होगा साथी क्या? मूक का विलोम होगा वाचाल। क्लियर। अब बात करें हास। हास ये भी परीक्षा में पूछा गया कि हास का विलोम शब्द क्या होता है? तो हास का साथी रुदन होता है। क्या होता है? रुदन होता है। क्लियर। बात करें शाप, शाप का विलोम शब्द क्या होगा? शाप का होगा वरदान। श्राप का क्या होगा? वरदान होगा। बात करें साथी लोहो, लोह ना होकर ये एक मात्रा और आ जाए तो लोहो का विलोम बन जाता है स्वर्ण। क्या बन जाता है? स्वर्ण बन जाता है। क्लियर। बात करें अपने प्रश्न के उत्तर की, तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी अर्थात 4 होगा। ठीक काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये परीक्षा की दृष्टि से। अब बात करें प्रश्न नंबर 7, जो कि काफी महत्वपूर्ण है और सबसे आसान प्रश्न आपके सामने यही बन जाता है। क्या बनता है भैया? तो देखें इस प्रश्न का उत्तर। सबसे पहले प्रश्न को देखें। संतोष का विलोम शब्द है। विकल्प ए असंतोष, विकल्प 2 निसंतोष, विकल्प 3 असंतोष, विकल्प 4 असंतोषी। यदि बात करें संतोष का विलोम क्या होगा? असंतोष। जिन विद्यार्थियों का इस प्रश्न का उत्तर विकल्प 3 है, उन विद्यार्थियों को इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक। संतोष का क्या होगा? असंतोष। और असंतुष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? संतुष्ट होता है। क्या होता है? संतुष्ट होता है। क्या होता है? संतुष्ट होता है। बात करें निसंतोष, निसंतोष जो संतोष के बिना, तो इसका भी हम संतोष कर सकते हैं, पर यहाँ ये गलत होगा क्योंकि विसर्ग संबंधी है। और असंतोषी का विलोम संतोषी, क्योंकि असंतोषी असंतोषी संतोषी शब्द क्या है? विशेषण शब्द है। प्रश्न नंबर 9, जो कि काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वाधीन। स्वाधीन देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट नहीं दिख रही है, इस वजह से मैं कमेंट का जवाब नहीं दे रहा हूं। तो वीडियो के अंत में कमेंट का जवाब दूंगा। वीडियो के अंत में पूछ लेना किस प्रकार के कैसे प्रश्न। ठीक। और कहीं कोई मिस्टेक हो जाए तो जाओ, क्योंकि कमेंट नहीं देख रहे आप। स्वाधीन की बात करें साथी, स्वाधीन शब्द का विलोम है। तो स्वाधीन का विकल्प ए गुलाम, विकल्प 2 अधीन, विकल्प 3 पराधीन, विकल्प 4 परतंत्र। स्वाधीन का क्या होगा? पराधीन होगा। स्वाधीन का क्या होगा? पराधीन। ये काफी महत्वपूर्ण है। देखिए स्वाधीन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? पराधीन होगा। काफी बार यह परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि स्वाधीन का विलोम क्या होता है? तो स्वाधीन का साथी क्या होता है? पराधीन होता है। बात करें साथी अधीन की, तो अधीन का विलोम शब्द क्या होगा? अनधीन होगा। क्या होगा? अनधीन होगा। ठीक। बात करें गुलाम, गुलाम का विलोम शब्द क्या होता है? आजाद होता है। गुलाम का विलोम शब्द क्या होगा? आजाद होगा। बात करें परतंत्र, परतंत्र का क्या विलोम शब्द होगा? स्वतंत्र। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है यहाँ कि परतंत्र का विलोम क्या होता है? तो परतंत्र का विलोम शब्द क्या बन जाता है? स्वतंत्र बन जाता है। ये परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक। तो परतंत्र का क्या है? स्वतंत्र। प्रश्न नंबर 10,
अति का विपरीत अर्थ शब्द है। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, अति शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। यदि मैं बात करूं अति शब्द की, तो अति शब्द का अर्थ होता है ज्यादा अर्थात अधिक। अति का अर्थ क्या होता है? ज्यादा। तो इस शब्द का विलोम शब्द, इस शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? विकल्प 1 न्यून, विकल्प 2 कम, विकल्प 3 अल्प, विकल्प 4 नगण्य। तो बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अल्प होगा। क्या होगा? अल्प। विकल्प 3, जिन विद्यार्थियों का इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में आ रहा है उन विद्यार्थियों का इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। बात करें न्यून, न्यून का विलोम शब्द क्या होगा? न्यून का विलोम होगा अधिक। न्यून शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अधिक होगा। बात करें कम, कम का विलोम शब्द क्या होगा? ज्यादा होगा। बात करें साथी ज्यादा या अधिक। बात करें नैगण्य का, नैगण्य का क्या होगा? गण्य होगा। क्या होगा? गण्य। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और भाई एक बार मैं कक्षा में इस प्रश्न को करा भी चुका हूं। यदि बात करें प्रश्न, जंगल की अग्नि के लिए एक शब्द है। जंगल की अग्नि मतलब जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? विकल्प 1 दावाग्नि, विकल्प 2 बड़वाग्नि, विकल्प 3 जठराग्नि, विकल्प 4 कामाग्नि। देखिए जिन विद्यार्थियों को इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर क्या आ रहा भैया? विकल्प 1, उन विद्यार्थियों का इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। जंगल में लगने वाली आग को दावा अग्नि कहते हैं, जबकि समुद्र या पानी में, समुद्र, समुद्र या पानी में लगने वाली आग को, समुद्र में लगने वाली आग को, लगने वाली आग, समुद्र या पानी में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बड़वाग्नि कहते हैं। और साथ ही ये भी काफी बार पूछा गया है, ये जठराग्नि होगा। जठरा, जठरा, जठराग्नि, ये जठराग्नि का रेखा है, हालांकि जठरा अग्नि कर लीजिए इसे। एक इस प्रकार से। ठीक, जठराग्नि की बात करें, जठराग्नि पेट में लगने वाली आग। क्या? पेट में लगने वाली आग, पेट में लगने वाली आग क्या कहलाती है? जठराग्नि कहलाती है। बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, तो विकल्प 1 इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 12, जो व्याकरण जानता है, जो व्याकरण को जानता है, व्याकरण मतलब जो ग्रामर होती है, इंग्लिश में इसे ग्रामर बोलते हैं और हिंदी में व्याकरण आप सभी को पता होगा। जो व्याकरण जानता है, विकल्प 1 व्याकरण, विकल्प 2 आचार्य, विकल्प 3 व्याकरणीय, विकल्प 4 वैज्ञानिक। बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प 1, जिन विद्यार्थियों का कमेंट बॉक्स में आ रहा उन विद्यार्थियों का इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। क्योंकि जो व्याकरण को जानता है, व्याकरण जानने वाले को हम व्याकरण, व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। बात करें आचार्य, जैसे स्कूल में प्रधानाचार्य रहता है, ठीक, तो उसे क्या बोलते हैं? हम आचार्य, संस्कृत का शब्द है। व्याकरणीय, ये क्या बन गए? विशेषण बन गई। बात करें वैज्ञानिक, जो विज्ञान को जानता है वो क्या कहलाता है? वैज्ञानिक। अब बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, विकल्प 1 सही उत्तर होगा इसका। प्रश्न नंबर 13, जो इंद्रियों से प्राप्त, जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? विकल्प 1 निराकार, विकल्प 2 अगोचर, विकल्प 3 निर्गुण, विकल्प 4 निर्विकार। बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2 होगा। जिन विद्यार्थियों का विकल्प 2 है उन विद्यार्थियों का इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, जिसका अनुभव किया गया हो, कहने का मतलब जिसका हम अनुभव करते हैं, जिसका अनुभव किया गया हो। विकल्प ए अनुभवी कहते हैं उसे, या अनुभूत कहते हैं, या अनुभव योग्य कहते हैं, या अनुभाव्य कहते हैं। बात करें प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, इस प्रश्न के उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2 होगा। क्या होगा? विकल्प 2 होगा। ठीक, विकल्प 2 अनुभूत होगा।
देखिए अनुभवी किसे कहते हैं, जो एक्सपीरियंस बंदा होता है, जिसे किसी चीज का अनुभव होता है, उसे हम अनुभवी अनुभवी कहते हैं। ठीक, तो बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, विकल्प 2 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या, अनुभूत। जिसका अनुभव किया गया हो उसे क्या कहते हैं, हम अनुभूत कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अनुभूत, विकल्प 2। प्रश्न नंबर 15, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, जिसका मन व ध्यान, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, उसके लिए एक शब्द होगा। विकल्प ए मनन, विकल्प 2 बेध्यान, विकल्प 3 मनवा, विकल्प 3 अनमशक। जल्दी से बताएं कमेंट करके। देखिए कमेंट तो चलो दिख ही नहीं रही, पर करते हैं भैया इस प्रश्न को भी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प 4। तो जिन विद्यार्थियों का विकल्प 4 है उन विद्यार्थियों का इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। अन्य तीनों विकल्प क्या है, गलत है। प्रश्न नंबर 16, आधी रात। आधी रात का अर्थ, आधी रात का अर्थ का बोधक शब्द किस क्रमांक में है। विकल्प 1 तमिश्रा, विकल्प 2 नक्तमय, विकल्प 3 सरवरी, विकल्प 4 निशीत। तो बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो साथी इस प्रश्न का सही उत्तर जल्दी से बताएं, जल्दी से क्या बताएं। जब कमेंट बॉक्स में कमेंट दी ही नहीं रही, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 4 है। बस महसूस करिएगा, जिन विद्यार्थियों का विकल्प 4 है उन विद्यार्थियों का इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है, निश्चित। क्या है, निश्चित। ठीक, यह मोबाइल आज मेरा नीचे रह गया, मतलब आज मेरे पास नहीं है मोबाइल। प्रश्न नंबर 17, जो धन देता है, जो धन देता है उसके लिए एक शब्द है। विकल्प 1 धन्य, विकल्प 2 धनदय, विकल्प 3 धनिक, विकल्प 4 धनक। देखिए यदि बात करें विकल्प 2 की, इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2 होगा। धन मतलब धन, दय का अर्थ क्या होता है, देना होता है। दय का अर्थ क्या होता है, देना। तो धन, जो धन देता है उसके लिए एक शब्द क्या है, उसके लिए एक शब्द धनत है। क्या, धनत। क्लियर। प्रश्न नंबर 18, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है। देखना, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है। विकल्प 1 बांझ, विकल्प 2 बधिर, विकल्प 3 वत्स, विकल्प 4 वणि। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए तद्भव कहते किसे हैं। जो संस्कृत के शुद्ध शब्द होते हैं उनसे जो उत्पन्न हुए शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, तत्सम। संस्कृत, सॉरी, एक मिनट, संस्कृत के जो शुद्ध शब्द है उन्हें तत्सम कहते हैं, और तत्सम से जो उत्पन्न शब्द होते हैं, तत्सम से जो उत्पन्न शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, तद्भव। क्लियर। तो तत्सम से उत्पन्न हुए शब्द क्या कहलाए, तद्भव। विकल्प 1 बांझ, विकल्प 2 बधिर, विकल्प 3 वत्स, विकल्प 4 वणि। अब बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, तो साथ ही काफी बार मैंने आपको बताया, जिन शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हो, सीधा सीधा उस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा, तद्भव रहेगा। जैसे यदि मैं बात करूं गेहूं, गेहूं, गेहूं कैसा शब्द है, गेहूं आपका तद्भव शब्द है। बात करें इसके तत्सम की, तो तत्सम इसका क्या होगा, गोधूम होगा। क्या होगा साथी, गोधूम। क्लियर। तो समझ में आई एक बात, ये ट्रिक है इसकी। जिन शब्दों पर क्या हो, चंद्र बिंदु हो, जिन शब्दों पर क्या लगा हो, चंद्र बिंदु, वे शब्द क्या कहलाते हैं, वे शब्द आपके तद्भव कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया, विकल्प 1 बांझ। अब बात करें बांझ के तत्सम शब्द की, क्या बांझ का तत्सम शब्द क्या होगा। तो साथ ही इसका तत्सम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, तत्सम कहते किसे कहते हैं। तत्सम संस्कृत के शुद्ध शब्दों को, संस्कृत के शुद्ध शब्दों को हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। अब बात करें इसका तत्सम क्या होगा, बंध्या होगा। क्या होगा, बंध्या। वह अदनय धैर्य आ, बंध्या। बंध्या किसका तत्सम है, बांझ का है। बात करें बधिर, बधिर, बधिर शब्द का, एक मिनट, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है। अच्छा, तो साथ ही अब बात करें अन्य विकल्पों की। अन्य विकल्प, तीनों के तीनों विकल्प कैसे हैं, ये अन्य तीनों विकल्प कैसे हैं, ये विकल्प आपके तत्सम है। कैसे विकल्प है ये, तत्सम है। तत्सम मतलब संस्कृत के शुद्ध शब्द। तो बधिर,
बधिर शब्द का क्या होगा, बहरा होगा, क्या होगा, बहिरा, बहिरा या बहरा कर लो, ठीक, बहरा। बात करें वत्स, वत्स का तद्भव, वत्स का तद्भव क्या होगा, बच्चा, बच्चा या बछड़ा, बच्चा या बछड़ा, ठीक, किसका है, वत्स का है। बात करें बड़ी, बड़ी का, बड़ी का तद्भव क्या होगा, बनिया होगा, क्या होगा, बनिया, ठीक। तो कहने का मतलब साथी, यदि आपसे पूछने लगे कि बणिक, बणिक शब्द का क्या बताएं, तद्भव बताएं, तो क्या होता है, बनिया होता है। वत्स एक संस्कृत का शब्द है, कहने का मतलब तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, बच्चा या बछड़ा। प्रश्न नंबर 19 जो कि काफी महत्वपूर्ण है, किस क्रम में तद्भव शब्द है। देखिए तद्भव और तत्सम पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला है। विकल्प 1 अक्षर, विकल्प 2 अनार्य, विकल्प 3 अंगुष्ठ, विकल्प 4 उपटन। किस क्रम में, क्रम मतलब 1 2 3 4, ये विकल्प के रूप है, तो किस क्रम में तद्भव शब्द है। तो बात करें प्रश्न नंबर 19 की, तो प्रश्न नंबर 19 का कौन सा होगा भैया, 4 होगा, क्या होगा, 4। उबटन, क्या है, उबटन, उपटन कैसा शब्द है, ये आपका तद्भव शब्द है, कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत भैया, तद्भव। अब इसके तत्सम की बात करें, उर्दतन, क्या, उर्ध्व, ऊर्ध्व तन, उर्ध्वतन क्या होगा, इस शब्द का उपटन का तत्सम रूप होगा, क्या होगा, तत्सम। क्लियर। अब बात करें अनार्य, अनार्य, अनार्य शब्द, अनार्य शब्द का क्या होगा, तद्भव अनाड़ी होगा, क्या होगा, अनाड़ी, अनाड़ी शब्द क्या नहीं देते भैया, अनाड़ी है, अनाड़ी कैसा हो गया, तद्भव, और अनार्य कैसा हो गया, तत्सम, ठीक। अब बात करें अंगुष्ठ, अंगुष्ठ, प्रश्न नंबर 19 के बात करें अंगुष्ठ, अंगुष्ठ किसे कहते हैं, तो साथ ही इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अंगुष्ठ अक्षर, अक्षर का क्या होगा, अक्षर या आखर, अक्षर, अक्षर या आखर, इसका तद्भव रूप होता है, किसका, अक्षर का। क्लियर। और इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अंगुष्ठ का तद्भव क्या है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 20। देखिए प्रश्न नंबर 20 की बात करें, किस क्रम में तत्सम शब्द है, किस क्रम में तत्सम, तत्सम का मतलब संस्कृत के शुद्ध शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। विकल्प ए आमलक, विकल्प 2 कतरन, विकल्प 3 ऊंट, विकल्प 4 ईख। तत्सम पूछा है, तो बात करें तत्सम शब्द की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर जिन विद्यार्थियों का विकल्प 1 है, उन विद्यार्थियों का इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। देखिए सही उत्तर इसका क्या है, विकल्प 1 आमलक, आमलक का तद्भव क्या होगा, आमलक का तद्भव साथी आंवला होगा, क्या, आंवला, ठीक। आंवला कैसा है, आंवला आपका तद्भव शब्द है, कैसा शब्द है, तद्भव। जबकि अन्य तीनों विकल्प, प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि कतरन ऊंट ईख कैसे शब्द हैं, ये तीनों के तीनों कैसे शब्द हैं, तद्भव शब्द, कैसे हैं, तद्भव शब्द, ये तीनों कतरन ऊंट ईख, जिनमें से ऊंट और ईख काफी महत्वपूर्ण है। बात करें ईख, ईख का तत्सम, ईख, ईख शब्द का तत्सम क्या होगा, इक्षु होगा, क्या होगा, इक्षु। काफी बार पूछा गया प्रश्न है ये कि ईख का तत्सम रूप बताएं या इक्षु का तद्भव रूप बताएं, तो ईख, ईख वही जो गन्ना, ठीक, गन्ना जो होता है, और आपको पता है गन्ना की जो पैदावार होती है उसको क्या बोलते हैं, सॉरी, जो उसकी बुआई होती है उसे क्या बोलते हैं हम, ईख, ठीक।
तो एक का तत्सम क्या होगा, इक्षु होगा। और ऊंट, ऊंट का साथी तत्सम क्या होगा, उष्ट्र होगा। क्या होगा, उष्ट्र होगा। क्लियर। बात करें कतरन, प्रश्न नंबर 20, तो कतरन का क्या होगा, कर्तन होगा। क्या होगा, कर्तन। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21। देखिए प्रश्न नंबर 21 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम का मतलब संस्कृत का शुद्ध शब्द। आपके सामने चार विकल्प है। विकल्प एक अग्र, विकल्प दो आग, विकल्प तीन आज, विकल्प चार आग। तो बात करें साथी प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, अग्र। जिन विद्यार्थियों का इस प्रश्न का उत्तर विकल्प एक है, उन विद्यार्थियों का इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है, अग्र। अग्र की बात करें, अग्र एक तत्सम शब्द है। अग्र कैसा शब्द है, ये आपका तत्सम शब्द है। बात करें अग्र का तद्भव क्या होगा, आगे होगा। क्या होगा, तद्भव आगे होगा। क्लियर। ये कैसा शब्द है, ये आपका तद्भव शब्द है। बात करें अन्य तीनों विकल्प, अन्य तीनों विकल्प कौन से, आग, आज, आग, आज और आग, ये किस प्रकार के शब्द हैं साथी, ये किस प्रकार के शब्द हैं, ये तद्भव शब्द हैं। किस प्रकार के हैं ये आपके तद्भव शब्द हैं। कैसे शब्द हैं ये, किस प्रकार के शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं। क्लियर। आग, आज और आंख कैसे शब्द हैं, तद्भव शब्द है। अब बात करें साथी इनके तत्सम शब्द की, किनके, इनके तत्सम शब्द की। जैसे आग आया, क्या आया, आग। आग का तत्सम शब्द क्या होगा, अग्नि होगा। ये आप सभी को पता है, क्या, अग्नि, अग्नि है। आज, आज का तत्सम क्या होगा, आज का तत्सम आपका आद्य होगा। क्या, आद्य। क्लियर। बात करें आग, आग का क्या होगा, अक्षी होगा। आग का तत्सम क्या होगा, अक्षी होगा। क्लियर। आग का तत्सम क्या होगा, अक्षी होगा। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत भैया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22 जो कि काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 22 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम की यदि हम बात करें, संस्कृत के शुद्ध शब्द कौन से, संस्कृत के शुद्ध शब्द। देखिए तत्सम पूछा, क्या पूछा है, तत्सम। विकल्प एक कंगन, विकल्प दो कायर, विकल्प तीन कुम्हार, विकल्प चार कपाट। जल्दी से देखिए, इस प्रश्न की बात करें, इस प्रश्न के उत्तर की, तो प्रश्न क्या पूछा है साथी, प्रश्न पूछा है उसने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो कौन सा है, कपाट। देखिए कपाट की बात करें, कपाट, कपाट का तद्भव क्या होता है, किवाड़ होता है। क्या होता है, किवाड़। ठीक। कपाट का क्या होगा, किवाड़, ये आप सभी को पता है। अन्य अन्य विकल्पों की बात करें, अन्य विकल्प जैसे विकल्प एक कंगन, कायर, कुम्हार, ये तीनों के तीनों शब्द कैसे हैं, ये तीनों के तीनों आपके क्या है, तद्भव शब्द हैं। कैसे शब्द हैं, तद्भव शब्द। कैसे शब्द हैं, तद्भव शब्द है। कैसे शब्द है, तद्भव, कंगन, कायर और कुम्हार। अब बात करते हैं इनके तत्सम की, बात करते हैं साथ ही इनके तत्सम की। जैसे कंगन आया, कंगन का आप सभी को पता है, कंकड़ है, कायर का कातर है, और कुंभकार, कुम्हार का काफी महत्वपूर्ण है। कुम्हार का क्या होगा, कुंभ, कुंभकार। कुंभकार कैसा शब्द है, कुंभकार आपका तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है, तत्सम। काफी बार पूछा गया, कुम्हार का तत्सम बताइए आप।
कुंभकार का तद्भव बताएं। ठीक, बात करें कंगन, कंगन का क्या होगा? कंकण, कंकण। ठीक, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत? भाई कंगन का क्या कंकण है, कुम्हार का कुंभकार है। और कायर, कायर रह गया कातर, कातर। एक बार भैया कायर का देख लेना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कातर है या अन्य बनेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 23, किस क्रम में निश्चित परिमाण वाचक विशेषण है? विशेषण पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला साथी शुरू हो चुकी है। देखिए विशेषण, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा विशेषण कहते किसे हैं। विशेषण कहते हैं संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। विकल्प एक, उसने पूछा क्या? किस क्रम में निश्चित परिमाण वाचक है? क्या किस क्रम में? प्रश्न का रूप देखिए, प्रश्न का रूप क्या है? प्रश्न का रूप पूछना क्या चाह रहा है? प्रश्न के रूप को देखिए, प्रश्न का रूप पूछना क्या चाह रहा है? वो पूछ रहा है निश्चित परिमाण वाचक विशेषण। क्या? निश्चित परिमाण वाचक विशेषण। क्लियर? अब इस प्रश्न की बात करें, विकल्प एक एकड़ जमीन। परिमाण वाचक होता क्या? परिमाण वाचक जब भी मापा या तोला जाए किसी चीज को, तो 1 एकड़ जमीन में धान की फसल खड़ी है। विकल्प 2, कुछ आटा और मिलाओ। विकल्प 3, कोई व्यक्ति आया हुआ है। विकल्प 4, उस पंखे को साफ करो। देखिए बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प 1। क्या? विकल्प 1, 1 एकड़ जमीन में धान की फसल खड़ी है। 1 एकड़ जमीन में धान की फसल खड़ी है, क्योंकि 1 एकड़, भाई जमीन को क्या मापा या तोला जाता? अब बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, एक क्या है? निश्चितता को दर्शा रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प 1 जिन विद्यार्थियों का बिल्कुल सही है। कुछ कोई, जैसे कुछ कोई, ये क्या है? अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 24, बिहारी ने सतसई लिखी में सतसई शब्द में कौन सा विशेषण है? और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण भी है और काफी हद तक कठिन भी है। विकल्प ए समुच्चय बोधक, विकल्प 2 समुदाय बोधक, विकल्प 3 परिमाण बोधक, विकल्प 4 क्रम बोधक। देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे, जो बिहारी शब्द आया है, क्या ये जो बिहारी शब्द आया है, सॉरी सतसई, कौन सा आया है? सतसई शब्द। हाँ जी, कौन सा? सतसई शब्द। अब सतसई जो शब्द आया है, सतसई शब्द में कौन सा विशेषण होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 जिन विद्यार्थियों का है, उन विद्यार्थियों का इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही होगा। समुच्चय बोधक, जो कि निश्चित निश्चित संख्यावाचक विशेषण का एक भेद है। क्या है? उपभेद। किसका? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्यों? सच सही 700 का समूह, 700। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, 7 क्या है? संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, और संख्या निश्चित संख्या को, तो निश्चित संख्या दे ही नहीं रखी। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, या क्रम कर लेते हैं। क्रम की बात करें, क्रम में पहला, दूसरा, तीसरा ये आता है। ठीक, तो कहने का मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 होगा। जिन विद्यार्थियों का विकल्प 1 है, उन विद्यार्थियों का इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। क्योंकि समुच्चय बोधक की बात करें, समुच्चय बोधक में जैसे दर्जन, दर्जन जैसे दर्जन शब्द हो गया, दर्जन किस में चलेगा? समुच्चय बोधक में। क्योंकि दर्जन की बात करें साथी, दर्जन युग्म, जोड़ा, शतक, सैकड़ा। युग्म, युग्म, जोड़ा और सैकड़ा, सैकड़ा, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये समुच्चय बोधक के अंतर्गत। किसके? समुच्चय। और सतसई भी किसके अंतर्गत आएगा? समुच्चय बोधक। प्रश्न नंबर 25, देखिए प्रश्न नंबर 25 की बात करें, किस क्रम में अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है? अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक मतलब जिसके बारे में पक्का पता ना चले। आपके सामने 4 विकल्प है। विकल्प ए, मुझसे कोई
मुझे कोई पुस्तक दे दीजिए। मुझे कोई पुस्तक दे दीजिए। विकल्प 2, किसी ने उसे धमकाया। विकल्प 3, वह बहुत समझदार है। विकल्प 4, दाल में कुछ काला है। अनिश्चयवाचक, तो अनिश्चयवाचक की बात करें, दाल में कुछ काला है। क्या दाल में कुछ काला है? इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि दाल में कुछ काला है, पक्का पता नहीं चल रहा क्या है। अनिश्चयवाचक। ठीक, अब बात करें, मुझे कोई पुस्तक दे दीजिए। मुझे कोई पुस्तक दीजिए। कोई अनिश्चयवाचक तो इसमें भी हो सकता है। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण पूछा है इसने। अनिश्चयवाचक कौन सा? सार्वनामिक। सार्वनामिक किसे कहते हैं भैया? जो सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताते हो। जो सर्वनाम संज्ञा की, देखना कुछ महत्वपूर्ण बात इसने साथ जोड़ दी। अनिश्चयवाचक तो हुई हो, और कैसा हो? सार्वनामिक विशेषण। और कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं, सार्वनामिक विशेषण भी होते हैं जो सर्वनाम संज्ञा की विशेषता को बताएं, उन्हें क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। तो बात करें प्रश्न नंबर 25। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट एक मिनट। ठीक 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 ठीक, नहीं है। क्योंकि मुझे तो भाई मैं कंफ्यूज मन का, इसमें भी कुछ आ रहा है अनिश्चयवाचक है, दाल की विशेषता को सार्वनामिक बन गया। नहीं है पूछा है, क्या पूछा? नहीं है। नहीं है का ध्यान नहीं करा, क्योंकि यही तो होता है, नजर बची दुर्घटना घटी। तो नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों? विकल्प 3, वह बहुत समझदार है। वह बहुत समझदार है। इसमें साथी गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया है। किसका? गुणवाचक विशेषण का। क्योंकि अन्य तीनों विकल्प की बात करें, किसकी? अन्य तीनों विकल्प के साथ ही, मुझे कोई पुस्तक दे दीजिए, कोई, किसी ने उसे धमकाया, पक्का नहीं पता चल रहा, दाल में कुछ काला है, ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम को प्रदर्शित करते हैं। जबकि विकल्प 3 की बात करें, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, किस क्रम में अनिश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण नहीं है पूछा है, तो विकल्प 3 में ही नहीं है। इसमें किस विशेषण का प्रयोग किया गया है? गुणवाचक विशेषण का। क्लियर? एक बार देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 26, नीचे दिए जोड़ों में से जो सही नहीं है उसको छांटिए। आपके सामने 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, दिए गए विकल्प का सही चयन कीजिए। जैसे वर्ष, वर्ष का विशेषण क्या होगा? वार्षिक होगा। वन का विशेषण वन्य होता है। व्यवसाय का व्यवसाय व्यावसायिक होता है। बात करें विकल्प डी अर्थात 4 की, तो वंदना का वंद की नहीं होता, वंद की नहीं होता, क्या होता है? वंदनीय होता है। क्या होता है? वंदनीय विशेषण होता है। ये सही होगा। ठीक, बात करें नीचे दिए गए जोड़ों में से सही कौन सा नहीं है, तो विकल्प डी अर्थात 4 विकल्प बिल्कुल सही नहीं है। अन्य तीनों विकल्प सही है। विकल्प 4 में वंदना का क्या होता है? वंदनीय। प्रश्न नंबर 27, किस क्रमांक में विशेषण शब्द है? किस क्रमांक में विशेषण शब्द है? विकल्प ए नति, विकल्प 2 बलाहक, विकल्प 3 पुष्पित, विकल्प 4 सुसुप्ति। तो बात करें किस शब्द में, देखिए पुष्प, पुष्प, पुष्प की बात करें, किसकी भैया? पुष्प की। देखिए पुष्प की बात करें साथी, पुष्प में प्रत्यय लगा इत, और क्या बन गया? विशेषण शब्द। क्या बन गया? विशेषण शब्द। क्लियर? विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम विशेषण। एक पुष्प क्या है? संज्ञा है। संज्ञा में प्रत्यय का प्रयोग करा, प्रत्यय लगाकर क्या बना दिया? विशेषण को बना दिया। प्रश्न नंबर 28, किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है? तो कहने का मतलब, अब यदि हम बात करें प्रश्नों की श्रृंखला सीरीज, तो किस पर आधारित है? वर्तनी शुद्धि पर। तो देखिए किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है? विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3, विकल्प डी। और भैया
उज्जवल शब्द पूछा है, उज्जवल शब्द। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 3 जिन विद्यार्थियों का है उन विद्यार्थियों का इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि साथी दोनों जय क्या होंगे? आधे होंगे। दोनों जय क्या होंगे? आधे होंगे। और उज्जवल इस प्रकार से लिखा जाएगा। बात करें संधि की, संधि कौन सी है इसमें? संधि है इसमें व्यंजन संधि। संधि कौन सी है? व्यंजन संधि। यदि हम संधि विच्छेद की बात करें, उत उत धन्य जवल, उत धन्य जवल, ठीक, उत धन जवल। क्लियर? उज्ज्वल के संधि विच्छेद काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है। हालांकि संधि इसमें आरओ आरओ में नहीं पूछी जाएगी संधि, क्योंकि यदि बात करें वैसे अन्य एग्जाम जो देते हो आप उसमें पूछ लेगा कि उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत धन जवल होगा। और बात करें इसमें संधि व्यंजन है। और शुद्ध वर्तनी की बात करें, दोनों जय क्या होंगे? आधे होंगे। दोनों जय कैसे होंगे? आधे होंगे। जैसे उत हलन, सॉरी, उज्जवल, किस प्रकार से ये शब्द लिखा जाएगा? बिल्कुल क्या है? शुद्ध है। काफी बार पूछा जाता है। और आपने देखा होगा जब मोदी जी की क्या चलती है योजनाएं, जैसे उज्ज्वला योजना, तो उज्ज्वला में आपको दोनों जो है आधे मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 29, किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है? ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें जिसमें दोनों शब्द क्या होंगे? शुद्ध होंगे। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का उत्तर विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3, विकल्प 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1। क्या? विकल्प 1 जिन विद्यार्थियों का है उन विद्यार्थियों का इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। क्योंकि ऐतिहासिक ऐतिहासिक अलौकिक दोनों दोनों शब्द क्या है? शुद्ध है। बिल्कुल दोनों के दोनों शब्द कैसे हैं? शुद्ध है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 है। प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 की बात करें, किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है? किस क्रमांक में? विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3, विकल्प 4। देखिए यदि बात करें विकल्प डी, विशिष्ट और श्लिष्ट, दोनों के दोनों शब्द क्या है? शुद्ध है। और एक बार भैया कमेंट करके जरूर बताना क्या विकल्प 1 भी शुद्ध है? क्योंकि मुझे विकल्प 1 और 4 दोनों के दोनों विकल्प क्या है? शुद्ध लग रहे हैं। शुद्ध मतलब सही वर्तनी है शब्दों की। संतुष्ट और अनिष्ट इसी प्रकार से लिखा जाता है। विशिष्ट और श्लिष्ट भी इसी प्रकार से शुद्ध लिखा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 और 4 दोनों ही क्या होंगे? सही होंगे। और एक बार आप कमेंट करके बाद में बता देना, वीडियो के अंत में कमेंट जरूर पढ़ूंगा। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 और 4 होगा। प्रश्न नंबर 31, किस क्रमांक में शब्द शुद्ध है? किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है? तो विकल्प 1 अभिषेक, विकल्प 2, विकल्प 3, विकल्प 4। तो ये तीनों विकल्प गलत हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 अभिषेक। अभिषेक इसी प्रकार से लिखा जाता है और ये शुद्ध वर्तनी है। बिल्कुल शुद्ध शब्द है। तो विकल्प 1 इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 32, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? ऐसा कौन सा विकल्प है जो वाक्य शुद्धि बिल्कुल उसकी सही है? कहने का मतलब बिल्कुल वाक्य सही लिखा गया है। तो भैया विकल्प 1, न्यायाधीश ने हत्यारे को मृत्यु दंड दिया। विकल्प 2, गत सोमवार वह लंदन जाएगा। विकल्प 3, पराधीनता की बेड़ियां गले में पड़ी हैं। विकल्प 4, रेडियो की उत्पत्ति किसने की? तो साथी यदि बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 है। जिन विद्यार्थियों का इस प्रश्न का उत्तर 1 आ रहा है उन विद्यार्थियों को इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही होगा। यदि बात करें क्यों होगा, क्योंकि न्यायाधीश ने हत्यारे को मृत्यु दंड दिया, ये विकल्प बिल्कुल सही है। अन्य विकल्पों की बात करें, गत सोमवार वह लंदन जाएगा, ये तीनों के तीनों विकल्प क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि गत सोमवार वह लंदन जाएगा नहीं, गया। यहाँ गया आएगा तब जाकर वाक्य सही होगा। पराधीनता की बेड़ियां गले में नहीं होती, किसमें होती है? पैरों में होती है। किसमें होती है? पैरों में होती है। ठीक, बात करें रेडियो की उत्पत्ति, उत्पत्ति शब्द गलत है। आविष्कार सही होगा। क्या होगा? आविष्कार शब्द यहाँ होता तब जाकर ये वाक्य
बिल्कुल सही होता, अन्यथा ये वाक्य गलत है। तो कहने का मतलब गलत क्यों है और सही क्यों है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए। प्रश्न नंबर 33 और आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न। प्रश्न नंबर 33, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? विकल्प एक, मैंने अनेकों एकांकियां पढ़ी। भैया अनेकों, अनेकों नहीं होता, यहाँ अनेक होता, तो इस वजह से यह गलत हो गया। उसने क्या पूछा है? शुद्ध वाक्य पूछा है। कृष्ण के अनेक नाम है, तो विकल्प दो इस प्रश्न का बिल्कुल सही सही उत्तर होगा, क्योंकि कृष्ण के अनेक नाम है, अनेकों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। विकल्प तीन क्यों गलत है? उसके पास केवल 5 रुपए मात्र मात्र आया, इस वजह से गलत हो गया। पिताजी वापस लौट आए, वापस शब्द गलत हो गया, वापस आने के कारण यह वाक्य गलत हो गया। तो कहने का मतलब गलत क्यों है और सही क्यों है, वो चीज मैंने आपको बता दी। चलते हैं आगे अगली स्लाइड की तरफ। तो साथी, आज की प्रश्नों की श्रृंखला कितनी थी? 33। कितने? 33। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो भाई कमेंट करके जरूर बताएं, और आज के प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भैया 33 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। तो अपना ध्यान रखें, इसी प्रकार से पढ़ते रहें, और सभी विद्यार्थियों का जुड़ने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, और सभी को गुड नाइट, क्योंकि शाम का वक्त है और अब सोना ही है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखें। और हाँ, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें।